शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। और आज है आगे की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ में शकुनी कर्ण के साथ में क्या है काम्यक वन में पहुंच गए। पांडवों को तापस वेश में देखने के लिए, उनके दुख से खुशी पाने के लिए। तो महाराज काम्यक वन में पहुँचे। काम्यक वन देखा तब एक सरोवर आही, देव किन्नर गंधर्व किन्नर क्रीड करे ती माही। तो वहाँ गंधर्व क्या है, चित्ररथ नाम का जो गंधर्व था, वो वहाँ क्या है कि अपने पत्नी के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे सरोवर में। उसको देखने के लिए दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और उनको देख रहा है। उनके पास चला गया। उनके पास चला गया महाराज। तो जो गंधर्व थे वो लज्जित हो गए। तो उनको क्या है कि क्रोध आ गया। क्रोध आया तो बोल रहे हैं दुर्योधन को, अरे मूढ़ त्वय्यहंकारा ताकर फल तुम लयो भुवारा, हाथ अस्त्र अव गंधर्व नाना दियो तिन्हें आज्ञा परमाना। मारु मारु या आयस दीने अस्त्र गए सोधर सबलीने। और यहाँ पर क्या है कि गंधर्व ने अपने सभी गंधर्वों से कहा कि इनको मारो मारो। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि कौरवों को मारने के लिए गंधर्व लोग सब क्या है हाथों में धनुष बाण ले करके क्या है सब उनको मार पछाड़ते हैं। कर्ण को रथ से विरथ कर दिया। इसी प्रकार से महाराज क्या है सबको क्या कर रहे हैं कि अब मारते हैं। और इस प्रकार से क्या है रुधिर नदी गंधर्व रण भयो, भागे तव मार्ग तव लयो। भागे सब का खोज न पाए, पाछे देखर कर्ण सिधाए। देखी पराभव इंद्र को माराए, हाथ धनुष सर तव परचारा। तब गंधर्व दुशासन मारा, मारो दुशासन भूमि मझारा। इसी प्रकार महाराज क्या है कि सबको को दुशासन को, शकुनी को, कर्ण को, सबको क्या है कि मार पछाड़ने लग गए महाराज। उनको रथ से विरथ कर दिया। इसी प्रकार से बहुत से मारा। और जब लास्ट में महाराज क्या है कि दुर्योधन को अब क्या है कि बांध करके ले जा रहे हैं और उसे क्या है कि बहुत सी मार मार रही। कुरुपति का बांधे ले जाए, देखो भीमसेन तव धाई। देखे हर्ष मन आए ताए, कहे धर्म सुध पुन जेठाई। जोरी हाथ राजासन कहे, ऐसे दुख दुर्योधन साई। दुर्योधन बांध ले जाई, चल के राज करो सब भाई। इसी प्रकार से क्या है कि जब दुर्योधन को बांध करके ले जा रहे थे गंधर्व, तो भीमसेन ने देखा। भीमसेन दौड़ करके आए और गंधर्वों के साथ में क्या है कि अब युद्ध करते हैं। और देखिए कि जिसके लिए बोलते हैं कि ये सत्य को त्रेता और द्वापर की बात है कि भाइयों का क्या है कि दुख होता है। तो यहाँ क्या है कि भीमसेन को क्या है कि जबकि उनके दुर्योधन तो उनके शत्रु थे, परंतु एक भाई होने के नाते क्या है वो गंधर्वों से युद्ध करके क्या है दुर्योधन को छुड़ा देते हैं। छुड़ा दिया महाराज। इसी प्रकार क्या है
कहाँ भीमराज समुझाई का खेट दुर्योधन राई। विधि रचना ते गंधर्व गयो युवती संग सर क्रीड़ा थयो। देखा ता दुर्योधन राव गंधर्व गण रणता उपायो। इसी प्रकार से फिर गंधर्वों ने यह जो वृतांत है, सार है, भीमसेन को सुनाया कि ये दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि जो भी दुशासन हैं, ये सब क्या है कि हम जो सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे उसे देखने के लिए क्या है कि वहाँ आए। इसलिए क्या है कि हम इनको सब क्या कर रहे हैं, ये सब मूर्ख हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ी इसकी सीख सिखा रहे हैं। आज्ञा पुनि पारथता जाए हाँक दे गंधर्व आए। देखत पारथ गंधर्व नाना शीघ्र बंधता करो पयाना। और फिर वहाँ क्या है कि पार्थ भी आ गए हैं, अर्जुन भी आ गए हैं। अर्जुन ने क्या है कि वहाँ पर बहुत से बाण चलाए, जिससे क्या है कि गंधर्व लोग क्या है कि तितर बितर हो गए हैं। इसी प्रकार अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए वहाँ भीमसेन और पार्थ पहुँच गए। महाराज हम तुम एक बंधु है ताते कहा विचार। यह सुनि पायो सुखमिता पापी कुरु भुवार। और यहाँ पर अर्जुन ने, भीमसेन ने कहा कि हम तो एक ही हैं, इसमें तुमने विचार नहीं किया है। इसीलिए महाराज ये दुर्योधन क्या है कि पापी है, कपटी है। उनको महाराज क्या है कि हमेशा क्या है कि छल कपट ही भाता है। राजा का यह वचन सुनाई मांगो वर पावो तुम भाई। धर्मराज बोले मुस्काता दुर्योधन नृप सोया बाता। कि हे राजन, अब महाराज अवसर पाए सुनो निपजवही तुम ते बर हम मांगो तवही। कहो सत्य राजा सन गयो पुरदल तेज हीन तव भयऊ। यहाँ पर क्या है कि धर्मराज जी महाराज मुस्कुराते हैं। राजा दुर्योधन ने से यह बात बोले कि हे राजन, अब अवसर पाओगे तब हम आपसे क्या है कि कुछ वर मांगेंगे। यहाँ पर क्या है कि जब गंधर्वों से भीमसेन ने और अर्जुन ने कौरवों को छुड़ाया तो बोलते हैं कि आप कुछ मांगिए। तो यहाँ पर राजा ने कहा कि जब अवसर आएगा तब हम क्या है कि आपसे कुछ मांगेंगे, अभी कुछ मांगने का वक्त नहीं है। इस प्रकार से महाराज चाहे देखे अकेले द्रौपदी रानी ले हरि के भाग्यों अज्ञानी। कौन है समय पात दाए देखो चरित क्रोध जिया लाए। इसी प्रकार वहाँ पर क्या है सभी भाई वहाँ कौरवों को छुड़ाने के लिए गए थे। और यहाँ पर क्या है कि द्रौपदी रानी अब अपने आश्रम में बैठी हुई है। इस प्रकार से ये कथा को हम आज विराम दे रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।